चलिए, तो हम लोग बेटा पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ चुके थे। अब हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ लेते हैं। देखिए, देखिए बेटा आराम से देखिए। सबसे पहली बात तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है इसको ध्यान से सुनिएगा प्लीज। देखिए बेटा, ये जो थ्योरम है अच्छा आराम से सीखिएगा, तभी आगे के सवाल भी बना पाएंगे। रोटेशन सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर आप ठीक से समझेंगे तो आगे की चीजें भी समझ में आएंगी, और ध्यान से नहीं समझेंगे तो आगे जो होगा सो होगा, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। तो ध्यान से समझिएगा प्लीज, कंसंट्रेट करिए पढ़ने लिखने पर। ओ दोस्त आगे बैठो, दोनों आगे बैठो। अरे आगे बैठ जाओ, अरे आगे यार, जगह पूरा खाली है, अकेला बेटा बेचारा। आ जाओ बैठ जाओ। तुम तो बेटा जब भी ऐसा हो तो आगे बैठ जाए तुरंत, तुम तो अगली सीट पकड़ा करो सीधा सीधा। चलिए पढ़ ले बेटा। देखिए बेटा, सबसे पहली बात तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कब वैलिड होता है, ध्यान से सुनिएगा। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आराम से, ये लोग बहुत तेज हंसते हैं, क्यों? देखिए, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बेटा इट इज वैलिड ओनली फॉर द प्लेन लैमिनर बॉडी। ध्यान रखिएगा बेटा, ये थ्योरम प्लेन लैमिनर बॉडीज के लिए वैलिड होता है। इट इज वैलिड फॉर प्लेन लैमिनर बॉडीज। इट इज वैलिड फॉर प्लेन लैमिनर बॉडीज। देखिएगा, देखिए सबसे पहली बात तो यह थ्योरम कहां लगेगा और कहां नहीं लगेगा, ये हमारे को बहुत क्लियर होने चाहिए इसके कॉन्सेप्ट, तभी तो आप कभी गड़बड़ नहीं करेंगे। देखने में लगता कुछ और है, हो जाता कुछ और है। कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो समझ में आएगा कि कहां लगाना है और कहां नहीं लगाना है। तो सबसे पहली बात तो इट इज वैलिड फॉर प्लेन लैमिनर बॉडी। प्लेन लैमिनर मतलब क्या होता है बेटा, जैसे 2D में होगा, है ना, मास 2D में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 3D में नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के लिए रिंग का मास जो होता है वो एक प्लेन में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ना कि 3D में। तो हम बोलते हैं यह थ्योरम वैलिड होगा रिंग के लिए। फिर डिस्क के लिए, ये डिस्क के लिए वैलिड होगा। कोई भी प्लेट जैसे स्क्वायर प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट, ट्रायंगुलर प्लेट, उसके लिए वैलिड होगा। यानी बेटा जहां पर मास 2D में डिस्ट्रीब्यूट है वहां वैलिड होगा, है ना। ट्रायंगुलर प्लेट बहुत आराम से सुनिएगा बेटा, बहुत ध्यान से। ट्रायंगुलर प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट, इन सभी के लिए वैलिड होता है, ठीक है। अगर आपसे कहेगा क्या थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस स्फीयर के लिए वैलिड है, तो हमारा आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं वैलिड होगा स्फीयर के लिए? क्योंकि वहां 3D में मास 3D में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पानी वैलिड होगा। सिलेंडर वहां वैलिड नहीं होगा। आप सिलेंडर के लिए भी वैलिड नहीं करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? आपको कोन के लिए भी इसे वैलिड नहीं करना है। जहां भी मास वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट रहेगा वहां ये वैलिड नहीं होगा। ये वैलिड कहां होगा बेटा? 2 डायमेंशनल जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक प्लेन में मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जैसे कि प्लेट है, रिंग है, डिस्क है, इन सभी जगह ये थ्योरम वैलिड होगा। तो हम लोग यहां पर लिख देते हैं नॉट वैलिड फॉर स्फीयर, सिलेंडर, नॉट वैलिड फॉर स्फीयर, सिलेंडर, कोन एक्सेट्रा। जहां भी 3D डिस्ट्रीब्यूशन है मास का, ठीक है, वहां वैलिड नहीं होगा। उन सभी केस में ये थ्योरम को अप्लाई नहीं करना है। ये बहुत सिंपल सी बात है, जरा से गलत ऑप्शन पे आ जाएंगे आप, इसलिए इस चीज को याद रखना है कि ये थ्योरम हम कहां अप्लाई करेंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, इसको लिख लिया हो तो मिटा दो बेटा।
वर्क ऑन एनर्जी का टेस्ट नहीं हुआ है? वर्क ऑन एनर्जी का टेस्ट नहीं हुआ? कोई बात नहीं, वर्क ऑन एनर्जी भी आ जाएगा। नहीं, रोटेशन होगा, रोटेशन बेटा, वर्क ऑन एनर्जी, कोलिजन, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन जहां तक होगा सब आएगा। देखिए प्लीज सुनिए, अब बातें नहीं करिए प्लीज। बैठ जाइए। देखिए पहली बात तो मैंने आपको ये सिखा दिया कि ये थ्योरम कहाँ वैलिड हो। देखिए बेटा कहाँ गलती से भी अगर वायर के पैरों में लिपट के उधर गया तो क्या होगा? उसके बाद ओप्पो A15, देखिए ध्यान से प्लीज, मेरी बातों को ध्यान सुनिए, मैं बोलना चाहता हूँ बच्चों, और पढ़िए आराम से। देखिए ध्यान से, यहाँ पर बेटा पहले तो हमने ये लाइन पढ़ लिया कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वैलिड कहाँ होगा। अब यहाँ पर बेटा ये थ्योरम है क्या? अब ये थ्योरम बहुत सिंपल सी कहानी है बेटा। इसमें ये बोला गया कि मान लीजिए प्लेन लैमिनर बॉडीज है, प्लेन लैमिनर बॉडी। देखिए ये मैं आपको ये कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की, ये साइड से आप देख रहे हैं इसे, और ये इसकी पतली सी थिकनेस दिखाई दे रही है। ये प्लेन में डिस्ट्रीब्यूट है, 3D में डिस्ट्रीब्यूट, इसका मास नहीं समझ के चलेंगे, पतला है बिल्कुल, थिकनेस ना के बराबर है। अब यहाँ पर बेटा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में तीन एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तीन एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो सपोज दैट दिस इज एक्स एक्सिस और दूसरा ये वाई एक्सिस, ये एक्स और वाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और इसी प्लेन में ये हमारा बॉडी है, ये जो है इसी प्लेन में मास डिस्ट्रीब्यूट है। और तीसरा एक्सिस जो इसके इस प्लेन के ही परपेंडिकुलर है, ये देखिए ये जेड एक्सिस है। तो यहाँ पर अगर ये जो एक्सिस, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I3 है। I1 और I2 वो एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो बॉडी के प्लेन में ही है, और I3 जो कि बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम I1 प्लस I2 इज इक्वल टू होगा I3। यानी बहुत सिंपल है कि ये तीनों एक्सिस एक्स वाई जेड आप जानते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, और यहाँ पर मैंने वो दो एक्सिस जो कि बॉडी के प्लेन में वो एक्स और वाई है, इसके क्रॉस इसके अबाउट I1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट I2 है। इन दोनों का सिंपल एडिशन करोगे आप तो आपको इसके अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3। ये दिस इज द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। वेरी सिंपल, बहुत आसान है, प्लेन लैमिनर बॉडीज के लिए वैलिड होता है। जैसे कि बेटा एग्जांपल फर्स्ट, सपोज दैट मान लीजिए हमसे ये कहेगा कि ये रिंग है, और रिंग का आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर सॉल्व करें। तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट इट्स डायमीटर, तो देखिए डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉल्व करने के लिए हम थ्योरम लगाएंगे, और वो भी पैरेलल वाला नहीं, परपेंडिकुलर वाला। यहाँ पर बेटा ये जो है एक्सिस वो रिंग के प्लेन में ही है, तो हम दूसरा एक्सिस बनाना पड़ेगा जो रिंग के ही प्लेन में और इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है ना। अब देखिए बेटा इसको x समझिए, इसको y समझिए। हम जानते हैं इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों को क्या करेंगे ऐड, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। यही पढ़ा ना हम लोगों ने कि ये दोनों एक्सिस क्या है, रिंग के प्लेन में ही है, रिंग के प्लेन में ही है। तो जो रिंग के प्लेन में, बॉडी के प्लेन में, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करना है, और ऐड करने पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा वो किसके अबाउट मिलेगा, प्लेन के परपेंडिकुलर, इस एक्सिस के अबाउट मिल जाएगा। अब सुनो बेटा, अगर मुझे डायमीटर के अबाउट बताना है तो ये भी डायमीटर है, तो क्या ये भी तो डायमीटर है, इस डायमीटर के अबाउट जिस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी तो वैसा ही है, ये भी तो डायमीटर ये रिंग का, ये भी तो डिस्ट्रीब्यूशन वैसा ही है। तो अगर मैं इसे बोलूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो इसे भी क्या बोलेंगे I। अगर दोनों को ऐड करो तो I प्लस I कितना, विच इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। और ये एक्सिस तो रिंग का एक्सिस कहलाएगा,
क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जिसे हम लोग रिंग का एक्सिस बोलते हैं, एक्सिस ऑफ द रिंग बोलते हैं। तो ये तो होता है mr स्क्वायर, यानी हमें इसके वॉट पता था mr स्क्वायर पहले से, और इन दोनों को ऐड कर दिया, इसके वॉट mr स्क्वायर के बराबर हो गया। तो डायमीटर के वॉट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? 1/2 mr स्क्वायर। यानी बेटा एक चीज हम लोग ध्यान रखें कि एक्सिस के अबाउट जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसका हाफ डायमीटर के अबाउट होता है। यानी आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का कितना होता है? mr स्क्वायर। तो डायमीटर के अबाउट कितना होगा? उसका जस्ट हाफ कर देंगे, 1/2 mr स्क्वायर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर। देखिए बेटा ये दिख रहा है पैरेलल से क्या कर लो, कैसे कर लो, आइडिया तो बताओ कैसे? सेंटर ऑफ मास से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, पैरेलल कहाँ जाओगे? इधर इधर जाओगे, अब इसके अबाउट निकालना है, उसका पैरेलल खींच लो, कहीं भी खींच लो, वो मालूम है क्या? तो फिर बेटा इसको बंद करो। बेटा शांत, बिठाया जाए। मिटाया जाए। भाई 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 शांत। देखिए एग्जाम्पल सेकेंड, देखिए बेटा दूसरा एग्जाम्पल देखिए, धीरे धीरे क्वेश्चन बनाना आपको आ जाएगा, धीरे धीरे क्वेश्चन आपको बनाना आ जाएगा, ठीक है? ध्यान दीजिए बेटा। अब जैसे बहुत आराम से सुनिएगा, अगर मैं आपसे बोलूं ये डिस्क है और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर, डिस्क में मास पूरे प्लेन में डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया में, हाँ, तो जिस तरह से रिंग का आपने याद करा कि रिंग का जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस होता है उसका हाफ करेंगे तो इसके अबाउट मिल जाता है। लाइक वैसे ही बेटा यहाँ पर आप वैसे देखिए ना, वहीं पहुंचेंगे, ये आई, क्या ऐसे भी आई बोलेंगे ना? तो यहाँ देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो i + i 2i विच इज इक्वल टू किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा? दोनों ऐड करेंगे तो डिस्क के एक्सिस के अबाउट मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, इस एक्सिस के अबाउट मिल जाएगा, कितना होगा? हाफ mr स्क्वायर। तो यहाँ पर बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया i इज इक्वल टू होगा 1/4 mr स्क्वायर, 1/4 mr स्क्वायर। तो देखिए इस तरह से हम लोगों ने, तो आप यहाँ पर रिंग और डिस्क के केस में याद रख सकते हैं कि डिस्क का उसके एक्सिस के अबाउट जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसका हाफ जो होगा वो डायमीटर के अबाउट होगा। ये मैंने डायमीटर के अबाउट निकाला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इधर किधर मिटाओ, थर्ड एग्जांपल मॉड्यूल। अब देखिए जैसे कि थर्ड एग्जांपल, आराम से सुनो बच्चों, देखो बोलूं, अच्छा बेटा देखिए
पहले ये सुनिए, आराम से सुनिएगा सभी लोग प्लीज। देखिए देखिए ये क्वेश्चन कई बार मिलेगा आपको। अब जैसे देखिए ये 4 रॉड है और 4 रॉड मिलकर के एक स्क्वायर फ्रेम बनाते हैं। आराम से सुनना, 4 रॉड्स है। देखिए बेटा 4 रॉड मिलकर के क्या बना रहे हैं? स्क्वायर फ्रेम। क्या बना रहे हैं? स्क्वायर फ्रेम। और हर रॉड का लेंथ सेम है और मास भी सेम है। एवरी रॉड हैविंग सेम लेंथ एंड सेम मास। अब यहां पर बेटा हमें क्वेश्चन बहुत सिंपल तरीके से ये पूछ रहा है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस passing through center, about an axis passing through center of the square frame, passing through axis, passing through center, लिखते चलो, passing through center and perpendicular to the plane, and perpendicular to the plane of square frame, plane of square frame, है ना। अब ध्यान से समझिए, यह क्वेश्चन बहुत आसान है। पहले एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूं जिससे कि धीरे धीरे आपको कंसेप्ट बिल्डअप होगा। कितना है? 4/3 ml स्क्वायर। ठीक है, देखिए सुनिए बेटा सुनिए, देखिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। एक बात हमेशा याद रखिएगा, सुनिए, रुकिए इधर ध्यान दीजिए। अच्छा बेटा एक बात बताइए, पहले ये बात देख लीजिए फिर आपको खुद पता चल जाएगा क्या आंसर होगा। अच्छा मैं बोलूं ये रॉड है जिसका मास सेम है और लेंथ L है। अच्छा मान लीजिए, आप ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए, लिखने से पहले इधर ध्यान दो। अच्छा ये एक्सिस मान रहा हूं जो सेंटर से पास हो रहा है और ऐसे पास हो रहा है, जिसका लेंथ के परपेंडिकुलर ही तो है, लेंथ ऐसे है और ये 90 डिग्री ऐसे जा रहा है। क्या इसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल सकते हैं? हाँ ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, ये भी तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब बेटा ये एक्सिस मैंने ऐसे माना, ये क्रॉस से दिखा रहा हूं, ये लेंथ के परपेंडिकुलर और मिड पॉइंट से पास हो रहा है। क्या ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है? अरे जल्दी बताओ। हाँ, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ कितना होगा? कल ही पढ़ा था, ml²/12। ठीक, अब बेटा L/2 डिस्टेंस चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ। अब जैसे मैं बोलूं यार ये एक्सिस है, अब L/2 डिस्टेंस यहां पर ये एक्सिस है, जरा इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना कितना होगा। तो मैं बोलूंगा यार साफ साफ तो दिख रहा है, ये एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है और ये एक्सिस उसके पैरेलल है। तो मैं परपेंडिकुलर वाला थ्योरम लगाऊं या पैरेलल वाला? पैरेलल वाला। तो मैं यहां पर बोलूंगा ये I कॉम है, ये I है, I बराबर। अब देखो ना, दिमाग लगाओ, यहां से L/2 यहां पर पूछते तो ml²/3 आ जाता। क्यों भाई? L/2 चले भी यहाँ ml²/3 नहीं आता, इसके अबाउट ml²/3, L/2 पैरेलल है। उसी तरह L/2 है, हमें पता है कि ये ml²/3 होगा। L/2 चाहे इधर जाओ, यहाँ पर बोलो इसके अबाउट, तो फिर ये दोनों पैरेलल है। L/2 डिस्टेंस चाहे इधर चलो चाहे इधर चलो चाहे इधर चलो चाहे इधर चलो चाहे इधर, L/2 डिस्टेंस पर जो प्रेजेंट है एक्सिस जो पैरेलल है वो ml²/3 देगा। और चाहे तो आप सॉल्व कर ले, I बराबर I कॉम ml²/12 प्लस mr²। r मतलब क्या होता है? दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? L/2 स्क्वायर करेंगे L²/4, 12 एलसीएम लेंगे, ml² कॉमन लेंगे, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 3 + 1 कितना? 4/12। तो क्या कैंसिल आउट हो गया? ml²/3 हो जाएगा। तो ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि सर L/2 इधर जाने पे मुझे आंसर पहले ही पता था ml²/3 होगा। अगर बेटा ध्यान दीजिए, उसी कंसेप्ट इसी कंसेप्ट पर बेस्ड ये क्वेश्चन है जो कि बहुत इजी समझ में आ रहा है। मुझे कौन सा एक्सिस बोल रहा है? पहले एक्सिस को पहचानो, एक्सिस बहुत क्लियर लिखा हुआ है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर। सेंटर ये है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी प्लेन के परपेंडिकुलर। क्या ये ऐसे नहीं बोल रहा है? ये देखिए इस एक्सिस के अबाउट बताना है ना, बताना है ना। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये एक्सिस है, सुनिएगा बेटा ध्यान से, हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है।
तो हम ये रॉड देखेंगे, केवल एक सिंगल रॉड देखेंगे। इस रॉड को देखिए, ये रॉड का सेंटर यहां आएगा, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट बताना है, तो हम एज्यूम कर लेंगे ये एक्सिस जो कि रॉड के सेंटर से पास कर रहा कि नहीं कर रहा, और पैरेलल है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, कितना होगा, ml स्क्वायर बाई 12, और l बाई 2 डिस्टेंस नीचे गए, यहां पर इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा, ml स्क्वायर बाई 3। तो इस रॉड का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाई 3 है। ऐसे हर रॉड का तो वही आएगा ना, तो डायरेक्ट हम इसको हॉर्लिक्स पीने की बहुत जरूरत है, ये वही नहीं है। अच्छा पतला हो गया तो नहीं रॉड मारने से इनकार कर दिया सिर्फ ना, ये रॉड नहीं है। तो यहाँ पर ml स्क्वायर बाई 12 इसके बाद होगा बच्चों l बाई 2 नीचे आएंगे, यहाँ पर कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाई, तो जो इसका वही इसका वही इसका वही इसका, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा देख के पता चल गया, बताओ जल्दी। तो हम बोलेंगे सर इस स्क्वायर फ्रेम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर पासिंग थ्रू द पासिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक रॉड का आएगा ml स्क्वायर बाई 3, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, द आंसर इज 4 ml स्क्वायर बाई 3। नहीं आया समझ में? अब मैं मिक्स्ड करा रहा हूं, यानी कि परपेंडिकुलर पैरेलल कब क्या लगाना ये खुद आप डिसाइड करेंगे। हाँ इन द प्लेन बता लो, वेरी गुड, पहले लिख लो, भाई लिख लो, आंसर ही तो लिखना है, थोड़ा जल्दी आराम आराम से, ठीक है। अच्छा सुनिए, आराम से सुनिएगा, तमीज से सुनिएगा, आराम से सुनिएगा और तमीज से सुनिएगा। अच्छा बेटा, अब मुझे इसी क्वेश्चन में बोला गया कि सर एक काम करो, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा छोड़ो, बार बार क्या लिखते रहे पूरा, यही 4 रॉड है, मुझे इसके अबाउट बताना, हर रॉड का मास m है, लेंथ l है, हर रॉड का मास m है, लेंथ l है, m है, l है। लैंग्वेज तो क्वेश्चन का समझ जाओगे ना, हमें इसके अबाउट मोमेंट है जो सेंटर से पास हो रहा है, फ्रेम के प्लेन में ही है, अरे यार, और जो कोई एक साइड है आमने सामने की साइड उसके परपेंडिकुलर है, तो हमें बताना है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब चलो आप कोशिश करो, हाँ बहुत सही, 2/3 ml स्क्वायर, वाकई तुम्हें बहुत बेटा चाहिए। इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, 2 तरीके से बना सकते हो, एक मिनट बच्चों, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप 2 तरीके से बना सकते हो, या तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस से, या फिर हर रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के जोड़ सकते हो। हम दोनों तरीके सीखते हैं। पहले आंसर बताओ कितना आएगा, 2/3 ml स्क्वायर। चलो चेक करते हैं, पहले हम थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस से बनाते हैं। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। चलिए थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, पहले ये बताओ क्या थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस वैलिड है? यस सर। हाँ, क्या देखना होता है उसके लिए? बस यही देखना है कि क्या मास एक प्लेन में डिस्ट्रीब्यूट है। अगर 3D यानी वॉल्यूम में होगा तो वहां वैलिड नहीं होगा। ये एक प्लेन में, यस, यहाँ मास है, यहाँ मास है, यहाँ मास है, ये एक प्लेन में 3D में नहीं है। ओके, तो हमें ये श्योर हो गया कि यहाँ थ्योरम वैलिड है। क्लियर? अब मैं जानता हूं कि थ्योरम के लिए 3 एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर चाहिए, 3 चाहिए ना, एक मालूम है, दूसरा उसी के प्लेन में ऐसे बना देता हूं तो 2 हो गए इसी प्लेन में, और तीसरा ये हो गया, है ना? क्या इसके अबाउट हमने पहले ही फाइंड कर लिया? कितना फाइंड करा? अब इन दोनों का ऐड कर लेंगे तो ये मिल जाएगा 4ml स्क्वायर बाई 6 बोलेंगे। नहीं, आपने जो खाली स्क्वायर प्लेट का लिखाया था ऐसे वो बता दीजिए। खाली स्क्वायर प्लेट नहीं है, फ्रेम है। I plus I 2I, अरे बोलो, बोलो सन्नाटा, I plus I इक्वल टू ml स्क्वायर 4ml स्क्वायर बाई 3। तो इतनी सी बात पर सृजन का सिर घूम गया, इतनी सी बात पर सृजन का
सिर घूम गया, कृपया लिखिए। और दूसरा तरीका भी सिखा रहे हैं, डोंट वरी। शांति शांति बच्चों, शांति। हाँ बहुत अच्छे, खूब बात कर लो, खूब बात कर लो। तो वैक्सीन आ गया है, टेंशन नहीं है। दोनों लड़कियां वहां से उठो, दोनों लड़कियां उठो, वहां से उठो, दोनों लड़कियां वहां से उठो। वो दोनों एक साथ बैठती है, खूब बातें करती हैं। उठो वहां से, उठो 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 उठो, जल्दी, मानेगी ही नहीं। उठो वहां से, उठो। नहीं 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 नहीं, खिसकना नहीं है, उठ के इधर आना है और अलग अलग बैठना है। इकट्ठा एक साथ बैठते हैं कहाँ रुक पाते हो आप लोग। आओ आगे, देखो इतना जगह खाली रहता है आगे। हम लोग एक क्लास में तो आगे बैठने के लिए परेशान रहते थे, यहाँ आगे का बेंच छोड़ के लोग पीछे बैठते हैं। देखो कहीं भी बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, बिठा दो प्लीज, तुम्हारी दोस्त है, अब बैठ जाओ वहां। कितना बढ़िया हुआ। हाँ सर, देखो सृजन की बातें, सृजन, हाँ बोलो सृजन। इसमें हमें एक मिनट सुनिएगा प्लीज। सृजन के डाउट्स, हाँ बोलो सृजन। हमने पहले वाले में निकाल लिया था कि परपेंडिकुलर में ml/3 होता है, 4 ml/3 हमने ये निकाल लिया, तो इसलिए हमने ये वाला बना लिया इस मेथड से। अब नहीं पता है तो कैसे? अरे तो अब दूसरा तरीका देखो ना। दूसरा तरीका बेटा आप ऐसे कर सकते हो कि सर मुझे इसके रॉड निकालना है। अच्छा देखो ये जो एक्सिस है बेटा, इस रॉड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ कि नहीं हुआ? इसके लिए ml/12। यहाँ कुछ भी और कभी भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा इस रॉड का लिख दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सामने वाला ये भी तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ ये एक्सिस, इसका कितना होगा ml/12। 2 से मल्टीप्लाई कर लूं प्लस। अब बेटा ध्यान से सुनिए, ये वाला जो रॉड है वो एक्सिस के पैरेलल है। देखिए जब भी कोई रॉड और एक्सिस वो जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ निकालना रॉड के लेंथ के पैरेलल होता है। अब मुझे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है इस रॉड का, तो हम बोलेंगे सर ये डिस्टेंस r है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली लिखेंगे mr²। रुको रुको रुको, क्यों लिखेंगे mr² क्यों होगा सर? ये पार्टिकल थोड़ी ना है कि mr² लिख देंगे। mr² क्यों लिखेंगे? ये पार्टिकल थोड़ी ना है, बोलो क्लियर। यहां पर क्या करते हैं बेटा कि एक छोटा सा एलिमेंट मानते हैं dm और हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखें di। आप बोलेंगे सर dm इंटू r² परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या परेशानी है भैया? नहीं पढ़ना है मत पढ़ो यार। नहीं एक सेकंड बेटा, ये कोई फाउंडेशन बैच नहीं है जिस तरह का आप हरकत करते हैं। कुछ लोग खाली टाइम पास करने आते हैं, प्लीज या तो 2-4 को बाहर भगा दिया जाए। आप लोग का कॉम्पिटिटिव बैच है ना यार, डॉक्टर नहीं बनोगे तो कहां दिखाओगे? मुंह दिखाए बैठ नहीं रहोगे, पूरी सोसाइटी परेशान करेगी। पढ़ो नहीं तो जाओ। अरे तो शांत कर ले, कंट्रोल कर। अच्छा नहीं, इसका गुस्सा जायज है भाई। ये हर बार मन से तैयारी कर रहा है, किसी थोड़ी वजह से रह रहा है, इसका ये डिसाइडिंग ईयर है ना भाई। घर वाले भी बोल रहे हैं भाई तू सेलेक्ट होगा कि नहीं, ये बोला हाँ सिलेक्ट होंगे, कोशिश हम कर रहे हैं और पूरी मेहनत से इस बार फिर लग रहे हैं। अब कोई भी बच्चा इरिटेट होगा भाई, उसको लगेगा मेरा टाइम क्यों खराब कर रहा है भाई, बगल वाला डिस्टर्ब कर रहा है, उधम कर रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा, सुनाई नहीं दे रहा है, कंसंट्रेशन ठीक से नहीं बन पा रहा है, तो इरिटेट होगा। कोई भी बच्चा इरिटेट हो सकता है, पढ़ने वाला हर बच्चा इरिटेट हो सकता है। प्लीज अपने आप में सुधार लाइए। मैंने क्या बोला, इस क्लास का सबसे फेवरेट स्टूडेंट मेरा कौन है? वो पीछे बिल्कुल वहां कोने में बैठा हुआ है, बहुत शानदार लग रहा है, वो मेरा सबसे फेवरेट स्टूडेंट है। मनोज, केवी, अरुण, कोई मेरा फेवरेट नहीं है, वो मेरा सबसे फेवरेट स्टूडेंट है। उसका लाइफ का सीधा फंडा है, हम पढ़ना नहीं चाहते लेकिन हम दूसरों को रोकेंगे नहीं पढ़ने से। आता है शांति से बैठा रहता है,
मन किया तो 4-5 मिनट नींद ले लिया, फिर जागा, फिर उठा। डिस्टर्ब कभी नहीं करा उस लड़की का, मैं मानता हूँ कभी नहीं। हाँ प्लीज चलिए यहाँ पर बेटा है, सुनो है, आप चुप शांत रहिए प्लीज प्लीज। अब देखिए यहाँ जो एक छोटा सा एलिमेंट है डीएम मास का, तो किसी रॉड का, किसी रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का तरीका यही है कि एक स्मॉल एलिमेंट आपने माना, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लीजिए, फिर इंटीग्रेट कर लीजिए। तो डीएम एलिमेंट है छोटा सा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्टिकल की तरह mr² करेंगे, तो dm इंटू आर स्क्वायर। अब जब हम इंटीग्रेट करेंगे बेटा, तो चूंकि हर एलिमेंट के लिए r जो है वो सेम रहेगा, कोई भी एलिमेंट यहां मानो तो r सेम रहता है, तो r इंटीग्रेशन से बाहर आ गया r स्क्वायर, और इंटीग्रेशन ऑफ dm बिकम्स m, पूरे रॉड का मास। तो इस तरह से mr²। या दूसरा रीजन आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर देखिए इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है हमें, तो क्यों ना ऐसा करें, एक दूसरा एक्सिस इसके पैरेलल बना लेते हैं, जो कि रॉड के सेंटर ऑफ मास से भी पास हो रहा है। और इसके अबाउट आई बराबर क्या होता है, आई कॉम प्लस mr² होता नहीं होता है, ये डिस्टेंस r है, आई बराबर लिखोगे आई कॉम, तो आई कॉम तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सिस जो कि रॉड के लेंथ के अलोंग है, हर मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, तो आई कॉम 0 प्लस mr², r का मतलब दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस। तो अब तो आज के बाद आपको ये याद रख लेना चाहिए कि रॉड के लेंथ के पैरेलल अगर कोई एक्सिस है तो सीधा mr² करना है, और दिमाग में कॉमन सेंस लेके या तो ये सोच के रखिए दिमाग के अंदर, या ये सोच के रखिए, कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर बैक ऑफ द माइंड रहेगा कि हाँ इस वजह से mr² लिख रहे हैं, तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो खैर मैं इसे मिटा दे रहा हूं बेटा, समझ में आया, क्लियर है ना। खैर तो आई कभी भी रॉड के लेंथ के पैरेलल r डिस्टेंस पे कोई एक्सिस है तो mr² सीधा सीधा करेंगे। तो सोच के देखिए ये रॉड है और रॉड के लेंथ के पैरेलल वाली एक्सिस कितना डिस्टेंस पर है, जल्दी बताइए, l/2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना होगा, mr², r की वैल्यू कितना होगा, l²/4 इंटू 2, सिंपल कहानी। अब देखिए 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4, 6 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, ml² हो जाएगा कॉमन, यहाँ होगा 6 और 6 का डिवीजन 1, 3, तो 3 + 1 4, 4 का और 4 और 6 है तो 2/3 ml²। इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने इस फ्रेम का सॉल्व कर लिया। बोलो समझ में आया, सीखने को मिल रहा है, जल्दी लिखो बेटा। या ये तो सवाल हो गया, और भी सवाल करते हैं ईमानदारी से। हो गया बेटा, मिटाया जाए। लिखिए तो रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन। हाँ बस सवाल कम नहीं कराएंगे, खूब कराएंगे, जरा मिक्स कराएंगे ना। रेडियस ऑफ गायरेशन पढ़ लीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हिस्सा है, अलग नहीं है रेडियस ऑफ गायरेशन। तो देखो बेटा रेडियस ऑफ गायरेशन, ध्यान से देखिए, रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन। देखिए देखिए रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, सिंपल कहानी है, कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल है बेटा। देखिए अच्छा बताइए ये कोई रिजिड बॉडी है, अब यहां पर इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के अबाउट आई है ना,
मान लीजिए मास m है और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। रेडियस ऑफ गायरेशन कहता है आप क्या करो, रेडियस ऑफ गायरेशन इज द कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी। बेटा रेडियस ऑफ गायरेशन दरअसल पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिजिड बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंपैरिजन कराता है। सिंपल, पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एमा स्क्वायर और रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमने तो देख ही लिया ड्रामा कितना सारा होता है। बोला कोई भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंपैरिजन करना है। इसमें इन्होंने ये बोला, रेडियस ऑफ गायरेशन में कहा गया आप ये बॉडी देख रहे हैं, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। अब बोला कि इसके जगह पर इस पूरे बॉडी के प्लेस पर आप उतना ही मास का एक पार्टिकल सपोज कर लीजिए और ये पार्टिकल एक्सिस से इतनी दूरी पर रख दीजिए, उस डिस्टेंस को हम लोग k बोलते हैं, k से प्रेजेंट करते हैं, विच इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ गायरेशन। जिससे इसको इतने डिस्टेंस पर उसी एक्सिस से पूरा बॉडी हटा दिया और बॉडी का जितना मास है उतने मास का पार्टिकल सपोज कर लीजिए और एक्सिस से इतनी दूरी पर रख दीजिए, इतने डिस्टेंस पर रख दीजिए जिससे कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो वो बॉडी के बराबर आ जाए, बॉडी के बराबर आ जाए। जैसे इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के और कितना है I, जैसे मान लीजिए 10 है तो पार्टिकल सेम मास का और उसका एक्सिस से इतना परपेंडिकुलर डिस्टेंस रखिए, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी k, जिससे कि mr स्क्वायर सॉल्व करें तो 10 के बराबर ही आए। तो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ गायरेशन। यानी बेटा I बराबर करना है सीधा सीधा m के स्क्वायर। I क्या है? बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। m क्या है? बॉडी का मास ही तो है जो पार्टिकल के मास के बराबर ले रहे हैं और I बराबर m के स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला याद रखना है, यह कंसेप्ट हमने सिखा दिया लेकिन यह कंसेप्ट आप बार बार यूज नहीं करना है। आपको कभी भी बोले रेडियस ऑफ गायरेशन तो I बराबर m के स्क्वायर का फार्मूला आपको इस्तेमाल करना है। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलूं फॉर रिंग, अगर मान लो रिंग का उसके एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन बताइए, तो रिंग का उसके एक्सिस के अबाउट, पहले तो हम बोलेंगे रिंग अपने एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। अब I बराबर और रिंग का मास के बराबर पार्टिकल मानते हैं m के स्क्वायर, तो सीधा सीधा I बराबर m के स्क्वायर। अब बोला रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है, I की वैल्यू कितना होता है? mr स्क्वायर होता है इक्वल टू m के स्क्वायर। तो m से m कैंसिल, k बराबर हो गया r। अब जैसे मान लो बेटा मैं बोलूं स्फीयर, ये स्फीयर है बेटा, बोलो कौन सा स्फीयर? हाँ सॉलिड स्फीयर। अब बोलिए रेडियस ऑफ गायरेशन पूछ रहा है, क्या करेंगे? I बराबर m के स्क्वायर और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? 2/5 mr स्क्वायर। 2/5 mr स्क्वायर इक्वल टू m के स्क्वायर। m से m कैंसिल, k बराबर कितना? r अंडर रूट 2/5। बोलो क्लियर? पहुंचो। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बुरा फील हो रहा है। अभी रोटेशन चल रहा है। अब सर आप आगे जैसे जैसे बढ़ोगे हैं क्या आते हैं? क्या बोल रही है? नाइट? मुझे नहीं पता क्या होता है इसमें। अच्छा अच्छा डरावने सब। अरे भाई जो इंसान
स्टोमक से स्टमक तक पहुंच गया, इतना ही काफी है भाई, इसकी आगे आगे नहीं हो तो सब ठीक है। जो तुम लोग का नाइट वाइट का क्या था, नाइट नाइट मेयर। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ऊंचे लेवल का इंग्लिश था, ये कहाँ मेरे पल्ले पड़ने वाला था। तभी तो मैं पूछने लगा क्या बोला क्या बोला क्या बोला। खैर सुनो बेटा, हाँ ये तो हमारे पास, हाँ जब इंग्लिश का टेस्ट ले रही है, ऐसा इंग्लिश बोलूंगा ना मिटा दे। देखिए बेटा, चलिए अभी और सवाल करते हैं, क्योंकि जनता की भारी मांग पर सवालों का बौछार। अच्छा बेटा, AIPMT 2006 का ये सवाल है, देखते हैं कौन से बच्चे बता पाते हैं इसे। इसमें बोलता है 3 rings of each of mass m, बातें नहीं प्लीज। 3 रिंग है बेटा, ये रिंग है, ध्यान से सुनिएगा, 3 रिंग्स है, मास सेम रेडियस आर। आपको बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो एक्सिस है इसके अबाउट बताना है, ठीक है ना, I इक्वल टू वॉट, और ये सभी के सभी रिंग है, कंफ्यूज मत होना। AIPMT 2006 का ये क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बना पा रहा है। जल्दी जल्दी, यशु बहुत दिन हो गया नहीं, एक दिन था तुम बहुत अच्छा एकदम परफॉर्म करते थे। जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। केवी ने बता दिया, मनोज शांत। तो बेटा इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। पहले अच्छे एक बात बताओ सर, मेरा तो मुझे लगा 16 वाइस है हमारे इस पर इस वजह में नहीं मैं सोचा वो तो बाद में बताऊंगा। अच्छा ठीक, क्या क्या बात है, सीवी के अपने फिजिक्स है, सीवी का अपना फिजिक्स है। ध्यान दीजिएगा बेटा, प्लीज जरा मुंडी पर करिए, और सब लोग जरा तसल्ली से कुछ सवालों के जवाब दीजिएगा। अच्छा बेटा, ये जो सवाल है, इस सवाल में अगर आप एक एक करके चीजों को पकड़ के चले, तो ये रिंग को देखिए पहले, ये रिंग है और ये एक्सिस, क्या ये एक्सिस इस रिंग का डायमीटर नहीं हुआ? क्या रिंग का उसके डायमीटर के बाद आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है कितना होता है? जितना एक्सिस के अबाउट होता है उसका हाफ करते हैं, कितना होगा? 1/2 mr²। अच्छा, इसका काम तो कंप्लीट हो गया। अब ये जो रिंग है, अरे थोड़ा शांति। अब ये जो रिंग है, तो ये एक्सिस देखो टेंजेंट से पास हो रहा, उसके पेरीफेरी को टच कर रहा है ना, और प्लेन के पैरेलल है। तो पहले तो हर किसी को ये पता होना चाहिए कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स पेरीफेरी एंड पैरेलल टू द प्लेन, या इन द प्लेन ऑफ द रिंग। अब बेटा सरकमफ्रेंस को टच कर रहा है और उसी के प्लेन में, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कितना भाई? किसी को पता है क्या? कैसे सॉल्व करें? अच्छा एक सेकंड, मैं थ्योरम ऑफ पैरेलल लगाऊं या परपेंडिकुलर लगाऊं? पैरेलल लगाऊं। अच्छा, पैरेलल के लिए तो दो एक्सिस पैरेलल होना चाहिए, ये तो एक्सिस है, दूसरा एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए। सेंटर ऑफ मास ये ऐसे, ये आई कॉम हो गया और ये आई हो गया। अच्छा भाई, अब आई को सॉल्व करना है, तो आई बराबर आई कॉम कितना होगा? mr²। अच्छा mr² तो ये होता है ना, प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर से पास हो, जिसे रिंग का एक्सिस कहते हैं। ये तो डायमीटर है, हाफ mr²।
में एम आर स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर। यस, इसका मालूम हो गया इसके बाद, और जो इसका होगा उसी तरह से इसका भी तो होगा। तो आप बताइए, फाइनल आंसर देना है। चलिए इसका बताइए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिखूं, हाफ एम आर स्क्वायर। वेरी गुड। चलो इसका बताओ, इसका तो अभी देखा हमने, वही देखा ना, कितना आएगा, ये 3/2 आएगा ना भाई, ऐड करोगे तो यहाँ 3/2 एम आर स्क्वायर। और अब बोलो आगे क्या करूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये भी आ जाएगा साथ में, दो बार लिखे से 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 का एलसीएम और एम आर स्क्वायर बाहर। बोलो क्लियर, ये 1 और ये 3 2 जा 6, 6 + 1 7, 7/2 एम आर स्क्वायर। लिखने को तैयार हो ना, एग्जाम 2 पढ़ो। इसका रेडियस ऑफ गायरेशन, हाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा बेटा पहले लिख लो, लिखते हुए लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, है ना। शांत शांत शांत, हाँ हो गया बेटा। अरे सुनी थी, अरे कंट्रोल। देखो बेटा, आप इधर सुन पा रहे हैं? चलिए मेरे से सवाल कहा गया सर, चलो सर रेडियस ऑफ गायरेशन बताओ इस एक्सिस के बाद। बताओ रेडियस ऑफ गायरेशन आपको मालूम है, आई बराबर एम के स्क्वायर। क्या मैंने एम सही लिया, क्या मैंने एम सही लिया, 3m लेंगे, क्योंकि 3m है ना, तीनों रिंग का टोटल मास लेना पड़ेगा, तो 3m। और अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया 7/2 एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3m के स्क्वायर, और यहाँ पर m से m कैंसिल, तो k बराबर आएगा r/√7 और 3 2 जा 6। ये होगा रेडियस ऑफ गायरेशन। अरे समझ आ रहा है भाई? अच्छा और सवाल कराऊं? अच्छा और सवाल करते हैं, डरना नहीं दोस्तों बस। चलो अगला सवाल, अगला सवाल। मिटा दूं? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आराम से सुनिएगा। ये क्वेश्चन है AIPMT 2010, AIPMT 2010। देखते हैं किससे जवाब मिलता है मुझे। क्वेश्चन समझिए, अरे यार क्वेश्चन तो समझो। फ्रॉम अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r, देखिए एक सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस r है और मास है 9m। फ्रॉम अ सर्कुलर डिस्क, यानी इसमें कुछ गड़बड़ करने वाला है। सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस r और मास 9 है। अभी कुछ काटा पीटी नहीं हुआ है, तो टोटल मास 9m है, ठीक। यानी 9m क्या हुआ, कंप्लीट डिस्क का मास। बोलता है अ स्मॉल डिस्क ऑफ मास कैपिटल M r/3 इज रिमूव्ड कंसेंट्रिकली। देखिए अ स्मॉल डिस्क mass m and r/3 radius is removed concentrically, ठीक है बेटा। तो बोलता है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और कौन सा एक्सिस जो सेंटर से पास हो रहा है और प्लेन के परपेंडिकुलर। आपको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना बेटा। या मैंने लिखा नहीं है क्वेश्चन के अंदर एक्सिस कौन सा है, क्योंकि उतना नहीं लिखना चाह रहा, समझ में तो आ ही रहा है ना, इसे समझा दिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के ऊपर बताना जो सेंटर से पास हो रहा और प्लेन के परपेंडिकुलर। चलिए फॉर्मूला 79/3
80 18 79/18 आ रहा है। एक ऑप्शन है 40/9, दूसरा 4mr², तीसरा 4/9 mr², पहला mr²। 40/9 तो है 79/18 को, अगर 79 को 80 मान ले, 40/9 कितना बनाया? हाँ बोलो बोलो। चलिए कितना बनाया? रेज योर हैंड प्लीज। ठीक से हाथ उठाओ। देखो मैंने बना लिया, हाथ उठाओ। अरे कमक तो 4 ही 5 है, क्या पढ़ते हो? 4mr²। आओ केवी आओ, हम केवी से इसका जवाब बनवाएंगे। आओ केवी। आज केवी आएगा और सवाल बनाएगा। पहले रुक जा केवी, पहले मुझे कंसेप्ट बता, तू बनाएगा कैसे है? पहले सर इसका ये आर लिया हुआ, ठीक है? हाँ। फिर छोटे वाले का लिया हुआ कहाँ काटा? r/3। कहाँ पे काटा? जब बनवाना तो ये बताएगा। नॉर्मली यहाँ काटा होता है। देखा नहीं। मुझे लग रहा था केवी। बैठ जा, कोई बात नहीं। अब गड़बड़ हो गई। बैठ जा। तो मैं देखा नहीं कुछ में। कोई नहीं बेटा, बस ध्यान दिया कर पढ़ाई लिखाई पे। 40/9 आ गया। अरे आप लोग ध्यान से नहीं सुना, आप लोगों ने ध्यान से सुना ही नहीं। सेजन का आंसर आ गया आज फाइनली आ गया। बहुत बढ़िया सेजन, और तुमसे ज्यादा मुझे खुशी महसूस हो रही है, वरना जब तक नहीं आता तो तुमने रायता फैला के रखा हुआ। आज आ गया, आज फाइनली। और आया कब? रोटेशन में आया, जहां लोग चले जाते हैं वहां इसका आया है। बहुत बढ़िया बेटा। चलिए कंसेंट्रिकली काटा ऐसे, और रेडियस r/3 और एक मास का ये काट दिया, तो बचे हुए डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालना है। बोलो कंसेप्ट। मनोज कुमार सिंह, वहीं से कंसेप्ट बताओ, क्या करूं? अच्छा बैठ जाओ। अरे रुक जाओ। अरे सेजन बोलेगी ना। हाँ बोलो सेजन। बाहर वाली, ये वाली है ना, तो निकाले कैसे? तो बचा हुआ बेचारा, थोड़ा सा ही बचा हुआ। कंप्लीट डिस्क, देखो सृष्टि के कितने अच्छे बोलते हैं। कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको माइनस कर दो सर। चलो कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr² होता है। अरे सुन रहे हो? अरे दीदी लिखूंगा, दिल पे क्यों लेगा? हाँ, मास कितना है कंप्लीट डिस्क का? 9m। और रेडियस कितना है? r²। में से ये हटा दो, जिसको हटा जाए उसका मोमेंट से माइनस करो। जो हटाने वाला डिस्क उसका मास कितना है? m। तो 1/2mr²। मास सेम और रेडियस कितना है? r/3, तो r²/9। अब ठीक है। अब बताओ, यहाँ 9 2 जा 18 का एलसीएम होगा, mr² बाहर होगा। बोलो कितना लिखें? यहाँ 9 9 जा 81 माइनस -1, 81 में से 1 गया, 80/18, तो ये कितना आएगा? 4/9 mr²। सॉरी तुम्हारा 79 कैसे आया था यार? अब गांधी पार्टी इस बार तो डिसाइड ही नहीं हुआ था। अरे जबरदस्ती गांधी, तुम तो बच गई हैं? इतना सुन के तो अगर मैं सृजन होती तो मैं इस चैलेंज को जरूर एक्सेप्ट कर लेती। अगर मैं सृजन होती तो मैं इस चैलेंज को जरूर एक्सेप्ट करती कि मैं तुक्का लगाती हूँ। नहीं, मैं बनाती हूँ। अगली बार मैं बना के दिखाऊंगी गार्गी। अब ऐसा है, बहुत पहले का मेरा सपना है, 2 लड़कियों की भयंकर लड़ाई देखने का बड़ा मन है। अच्छा, लाइव बातों वाली नहीं, मारपीट, उसका बाल खींच के घुमा रही है, उसका बाल, तब मजा आएगा।
ईशान एक मिनट, कुछ बोल रहा है केवी, कुछ बोल रहा है। एक मिनट, केवी की आवाज दब जाएगी आप लोग के बीच में। बोलो केवी। तो कल कराया था यार, याद कर। तू कल पढ़ा था ठीक से? तू कल पढ़ा था ठीक से ना? कल का लेक्चर तो ठीक से नहीं लिया था बेटा, ठीक से जाके घर पे रिवाइज करना। कराया मैंने सब कुछ। हाँ लिखिए बेटा टॉर्क। सर थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाइए। देखिए बेटा प्लीज प्लीज सुनो। देखिए बेटा प्लीज, पहले तो बेटा अब टॉर्क पे आ गए, सेकंड सेक्शन ऑफ द रोटेशन, ठीक है। इसमें भी दो से 3 दिन मैक्सिमम। अब देखिए टॉर्क की कहानी अच्छे से समझ लीजिए, बहुत इजी है, आराम से सुनिएगा। जब भी कभी टॉर्क बोलते हैं हम बेटा, कि जैसे बोलते हैं बॉडी पर टॉर्क लग रहा है, तो पहला सेंस आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि बॉडी में कोई टर्निंग इफेक्ट होगा, बॉडी में कोई रोटेशन का इफेक्ट मिलेगा, बॉडी घूमना शुरू कर देगा, बॉडी में रोटेशन होगा। तो जब भी कभी बोला जाए टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी, यानी बॉडी में रोटेशन होगा, टर्निंग इफेक्ट होगा। अब यहां पर बेटा टॉर्क में बोलते हैं द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, सुनिएगा आराम से, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स is called torque. The turning effect of force is called torque. सुनिए पहले आराम से, यानी बेटा मेरी बात सुनिए और इस तरह से समझिए जैसे मैं आपको बिल्कुल जीरो से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि पुराने कंफ्यूजन सब दूर हो जाए। आराम से सुनिए। अब सवाल ये उठता है कि सर टॉर्क लगा और बॉडी घूमने लगा, तो टॉर्क लगाते कैसे हैं? तो हम बोलते हैं टॉर्क नहीं लगाते, हम तो लगाते फोर्स है, हम तो लगाते फोर्स है, और वो फोर्स की वजह से बॉडी रोटेट करने लगता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर आपने बॉडी पर फोर्स लगाया और फोर्स लगने से बॉडी में टर्निंग इफेक्ट मिलता है, तो हम इसे बोलते हैं टॉर्क, कि यहां पर आपने टॉर्क लगाया। यानी लगाते तो फोर्स है, लेकिन उस फोर्स का अपने आप टॉर्क बन जाता है, टॉर्क लगने लगता है और बॉडी में टर्निंग इफेक्ट मिलती है। यहां पर बेटा टॉर्क को आप 2-3 तरीके से और भी समझ सकते हैं, जरा सुनिएगा ध्यान से। यहां हम बोलते हैं रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, यानी बेटा रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स मतलब ये समझिए, जिस तरह से लॉज ऑफ मोशन में फोर्स का एक रोल था कि फोर्स लगने से बॉडी में एक्सेलरेशन होता है, लीनियर मोमेंटम चेंज होता है, रोटेशन में टॉर्क का वही रोल है, एकदम एग्जैक्ट वही रोल। फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन होता है, तो टॉर्क की वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, फोर्स की वजह से लीनियर मोमेंटम चेंज होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। उसी तरह से टॉर्क की वजह से एंगुलर मोमेंटम चेंज होता है। यानी बेटा जैसे लगता है पुराने पिक्चर का नए वर्जन में नया पिक्चर बना दिया गया। नहीं आया समझ में? अग्निपथ अमिताभ बच्चन का, अग्निपथ ऋतिक रोशन का, रोल दम सेम है। नहीं आया समझ में? एकदम रोल सेम है, डायलॉग सेम है, चेहरा बदल गया बस, और कुछ नहीं हुआ, है ना। वहां बोलते थे लीनियर एक्सेलरेशन, यहाँ बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, वहां बोलते हैं लीनियर मोमेंटम, यहाँ बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, बात सब कुछ वही है। इसलिए बोलते हैं रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स, यानी फोर्स का जो रोटेशनल फॉर्म है वो टॉर्क समझ सकते हैं। फिर सुनिए, जब भी बेटा टॉर्क लगता है तो बॉडी का जैसे फोर्स लगता है तो लीनियर मोमेंटम चेंज होता है, लाइक वैसे ही टॉर्क की वजह से एंगुलर मोमेंटम चेंज होता है। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम is called torque. The rate of change of angular momentum जो होता है उसका जो चेंज होने का जो रेट होता है बेटा, उसे आप बोलते हैं टॉर्क, है ना। this is what? This is the Newton's second law. अगर आप कह दें कि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, तो F is equal to क्या होता है? dp by dt. The rate of change of linear momentum is called force. लाइक वही तो है,
वही तो है कि टॉर्क लगने से एंगुलर मोमेंटम में चेंज होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो आप ये बोल सकते हैं कि सर ये न्यूटन से सेकंड लॉ इन रोटेशन में है, न्यूटन का सेकंड लॉ। यानी न्यूटन का सेकंड लॉ वहां भी लग रहा था और यहां भी लग रहा था। वहां F इक्वल टू dt बाई dt है। यहां रोटेशन का सेकंड लॉ क्या है, मतलब न्यूटन का सेकंड लॉ रोटेशन में क्या बोलेंगे, टाउ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखिए टॉर्क को टाउ से दिखाते हैं, टाउ इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। डेल्टा L बाई dt लिख, डेल्टा t लिखे या dL बाई dt लिखे, बात एक ही है। तो दिस इज द एंगुलर मोमेंटम को L से दिखाते हैं, ये आगे हम लोग बात करेंगे इस पर, डोंट वरी। तो ये क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ इन रोटेशनल मोशन। यू कैन आल्सो say that कि न्यूटन सेकंड लॉ इन रोटेशनल मोशन। रोटेशन में अगर बोले कि आप न्यूटन का सेकंड लॉ लगाओ तो आप बोलेंगे सर वो टाउ बराबर डेल्टा एल बाई डेल्टा टी, वही तो है रोटेशन में न्यूटन का सेकंड लॉ। अरे बोलो समझ में आया, प्लीज लिखिए जरा। आराम से सुनिए, सॉरी मिटा दें। आओ मिटाते हैं। मिटा दे बेटा। अब सुनो, आराम से सुनो प्लीज, आराम से सुनो प्लीज। अच्छा देखिए, मैं फिर से बोलूंगा कि टॉर्क एक अधूरा शब्द है। किसी फोर्स का टॉर्क, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, वर्डिंग्स पे गौर करो वरना रायता फैलता है। देखिए अगर मैं बोलूं कि किसी फोर्स का टॉर्क, तो बेटा किसी फोर्स का टॉर्क लाइक मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक अधूरा शब्द है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे किसी एक्सिस के अबाउट डिफाइंड होता है, उसी तरह से किसी फोर्स का टॉर्क एक्सिस के अबाउट ही तो डिफाइंड होगा। एक्सिस शुड बी क्लियर। रोटेशन में तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सभी चीजों को छोड़ दो, एक्सिस ही पहले इंपॉर्टेंट है कि कोई भी काम करने बैठे पहले एक्सिस तो देखो कि किस एक्सिस के ऊपर रोटेशन देखना है मुझे। यहां पर बेटा अब सुनिएगा, दरअसल क्या होता है कि टॉर्क का जो कहानी आप ऐसे बोल सकते हैं, द मोमेंट ऑफ फोर्स, द मोमेंट ऑफ फोर्स। देखिए अब मैं जो बता रहा हूं टॉर्क को कैलकुलेट करने की बात कर रहा हूं। द मोमेंट ऑफ फोर्स इज द टॉर्क। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा बच्चों, आराम से समझिए, कंसेप्ट को क्लियर करिए। द मोमेंट ऑफ फोर्स इज द टॉर्क। दरअसल क्या होता है बेटा, जैसे मान के चलिए ये कोई बॉडी है, मान लीजिए हम यहाँ पर पाइवोट कर देते हैं या हिंज कर देते हैं। हिंज का मतलब होता है कि ये बॉडी यहाँ पर कील लगा के, है ना, कील आपने ठोक करके यहाँ पे फिक्स कर दिया। अभी घूम तो सकता है, जा नहीं सकता, इसको बोलते हैं हिंज कर देना। क्या बोलते हैं इसको? हिंज कर देना। तो अब मान लीजिए हमने यहाँ पे फोर्स अप्लाई करा, हम देखते हैं जैसे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये जो है इस पॉइंट, हिंज पॉइंट ओ जो है, इसके अबाउट ये घूमने शुरू कर देता है। तो हम बोलते हैं यार इस फोर्स की वजह से ना बॉडी पे टॉर्क लग रहा है। अब सुनिए ध्यान से, मुझसे कहेगा ओ के अबाउट टॉर्क बताइए, मतलब जो एक्सिस ओ से पास हो रहा है उसके अबाउट टॉर्क बताइए, या इस पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क बताइए। तो देखिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं टॉर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो द मोमेंट ऑफ फोर्स इज द टॉर्क। इस फोर्स का ओ के अबाउट जो मोमेंट, मोमेंट का मतलब होता है, देखिए पहले ध्यान सुनिएगा, जिस पॉइंट पे फोर्स लगता है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब अप्लाई करना, जिस पॉइंट पे लगेगा उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, सिंपल।
या पॉइंट ऑफ एक्शन। ये सब वर्डिंग सुन करके भारी भरकम तो वर्ड नहीं है कि सिर पे ले लिए। अरे समझ आ रहा है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एक्शन, सिंपल सिंपल तो वर्डिंग्स है। तो जिस पॉइंट पे फोर्स लगा उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन या पॉइंट ऑफ एक्शन। ओ के बाद टॉर्क बताना है तो ओ से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का ये पोजीशन वेक्टर है ना। तब जाके यहाँ पे टॉर्क जो है वो बताया गया है मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। मोमेंट का मतलब ही होता है आर वेक्टर क्रॉस, मोमेंट ऑफ फोर्स है तो आर क्रॉस ए, मोमेंट ऑफ मोमेंटम आर क्रॉस पी, मोमेंट ऑफ वेलोसिटी आर क्रॉस वी। ये जो मोमेंट ऑफ जो वर्ड होता है बेटा, इसका मतलब ही यही होता है आर वेक्टर क्रॉस। अब मैं बोलूं मोमेंट ऑफ वेलोसिटी, इसका मतलब आर क्रॉस वी। मोमेंट ऑफ फोर्स आर क्रॉस एफ। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के आगे मोमेंट ऑफ लग गया, इसका आर वेक्टर आगे उसके बाद क्रॉस पड़ा है। समझ में आ रहा है? दिस इज द मोमेंट की कहानी है। तो टॉर्क इज द बेसिकली द मोमेंट ऑफ फोर्स है। मैंने ये टॉर्क किसके अबाउट निकाला बेटा? अभी ओ के अबाउट बताया है। अगर मैं हिंज पॉइंट में मैं बोला ऐसी आर्बिट्ररी पॉइंट ओवन ले लूं, इसके अबाउट निकाला तो यहां से पॉइंट ऑफ एक्शन का पोजीशन वेक्टर देखेंगे, आर वेक्टर क्रॉस एफ करना होता है। दिस इज द टॉर्क। तो यहां पर बेटा दिस इज द टॉर्क। यहां पर सुनिएगा आराम से। अगर मुझे कहेगा टॉर्क का मैग्नीट्यूड लिख के दिखाओ, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, मेरी बात सुनिएगा आराम से, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है न्यूमेरिकल्स की, यहीं से शुरुआत होती है रोटेशन में। एक भीषण युद्ध आपको लड़ना होगा और उस युद्ध के लिए मैं आपको तैयार कर रहा हूं कि एक बहुत सारा युद्ध लड़ना होगा और कुछ नहीं है, एक ही हथियार से कई सारे दुश्मनों को मार देंगे आप, बस एक ही हथियार से। और वही हथियार आप सीखने जा रहे हैं कि टॉर्क के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, टॉर्क के न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। मुंडी ऊपर करिए, प्यार से सुनिए। देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क कोई भी बता देगा सर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बोलने वाले हो आप। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है ए बी कॉस थीटा। सीधा जो देखते बनता है भाई एकदम गजब। और बेटा एकदम बिल्कुल कंसंट्रेट करके देखिए ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा। अरे होता नहीं होता है? तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर एफ साइन थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर। आर वेक्टर ये है और फोर्स वेक्टर ये है। हेड टेल मिल रहा है, क्या ये वाला एंगल दे दूं क्या? नहीं, बाहर वाला एंगल ये एंगल होगा। टेल टेल मिलता है तभी एंगल डिफाइंड होता है थीटा, है ना। अब यहाँ पर देखिए बेटा आर एफ साइन थीटा। अब आप देखिए यहाँ पर थोड़ी सी कलाकारी सुनिएगा। या तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड ऐसे दीजिए, नहीं तो सुनिए ध्यान से, जो फोर्स लग रहा है वो जिस लाइन के लॉन्ग लग रहा है उस लाइन को थोड़ा लंबा खींच लीजिए। खींच दिया? इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। अब देखो इस भारी भरकम वर्ड आ रहा है एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन का मतलब क्या हुआ? जिस लाइन के लॉन्ग फोर्स लग रहा है उसको क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ एक्शन। ये पॉइंट है, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींच दीजिए लाइन ऑफ एक्शन पे। समझ आ रहा है? ये आर परपेंडिकुलर, अरे बोल दो। अब ये थीटा तो सामने अपोजिट एंगल थीटा है ना, इसका मैग्नीट्यूड आर है। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। चलो साइन थीटा लिखते हैं। साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसी फॉर्मूले को देखो, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, आर से आर कैंसिल, तो टाउ बराबर आएगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यानी टॉर्क निकालना बेहद आसान है। फोर्स और फोर्स का जो लाइन है उसका जिस एक्सिस या जिस पॉइंट के अबाउट पूछा जा रहा है मोमेंट है टॉर्क, वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको कभी कभी बोलते हैं फोर्स आर्म। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को फोर्स आर्म भी कहते हैं। अगर कहीं लिख दे टॉर्क बराबर होता है फोर्स इनटू फोर्स आर्म, तो बोला फोर्स आर्म का मतलब ही था परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लाइन ऑफ एक्शन का पॉइंट से जिस पॉइंट के बाद टॉर्क बताना वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस आर परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं बेटा? फोर्स आर्म। क्या बोलते हैं? लिखो।
शांति शांति शांति। यहाँ के बाद आपको धीरे धीरे न्यूमेरिकल की तरफ खींच के ले जाऊंगा मैं, ठीक है? आराम आराम से बेटा। अरे सज्जन तुम निकालिए प्रियांशी को। बेटा बेटा घबराहट तो नहीं हो रहा है? बोलो टॉर्क की डायरेक्शन किधर होगी इस डायग्राम में? आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ बात कर रहा है तो एकदम सुभान अल्लाह हो यार। आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन, एक सेकंड कर 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 कर, अरे करना तो बाएं हाथ से कर रहा था ऐसे। आर वेक्टर ये, अरे आर अरे दीदी आर वेक्टर ये है, कौन वेक्टर ये है? आर क्रॉस एफ। देखो देखो बेटा जरा मुंडी ऊपर करो, इधर उधर की बातें छोड़ो, ईमानदारी से सुनो, मतलब की बात सुनो। आर क्रॉस एफ करना है, टॉर्क की डायरेक्शन सोनी दीदी। देखिए देखिए आर वेक्टर ये, फोर्स वेक्टर ये, आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ देखिए, आर से एफ की तरफ फिंगर मुड़ा थ्रू स्मॉल एंगल। सोचो ना डायग्राम में आर वेक्टर इधर है और फोर्स वेक्टर इधर है। आर क्रॉस एफ ऐसे ही मोड़ेंगे ना एंगल। ये देखिए जब मैंने वेक्टर पढ़ाया था ना क्रॉस प्रोडक्ट, आपको पता नहीं होगा, आप लोग कुछ लोग तो आए भी नहीं होंगे। मैंने क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन में 2-4 लोगों को देखा था, ऐसे ऐसे करते थे, ऐसे ऐसे करते थे। कौन करता था? अरे यही है। अच्छा ये ऐसे ऐसे करता था, अच्छा ऐसे ऐसे करता था। अब बेटा सही क्या होगा? तू तो बड़ा हो गया, बड़ा हो गया है ना? ऐसे करके नजरें उतारता था। देखिए ध्यान से बेटा प्लीज, ए शांत। आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन ये सिंपल। अच्छा बताइए इस डायग्राम में टॉर्क किधर बेटा? अंदर, डाउन नहीं, इनवर्ट नॉर्मल हो। एक मिनट शांत, अब सुनिए ध्यान से। आप या तो टॉर्क की डायरेक्शन आर क्रॉस एफ से बोल सकते हैं इनवर्ट नॉर्मल, जो कि यहाँ पर एग्जांपल में आर क्रॉस एफ अंदर की तरफ, इसे बोले इनवर्ट नॉर्मल। या फिर आप सुनिए, इतना आपको बंद नहीं करना, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये हिंट है, जब फोर्स लगाएंगे तो घूमेगा तो क्लॉकवाइज ना, ये क्लॉकवाइज ही तो घूमेगा। अब पता चल रहा है कि क्लॉकवाइज घूम रहा है तो जिधर की तरफ घूम रहा है उधर की तरफ फिंगर्स को मोड़ लीजिए और थंब को स्ट्रेट कर लीजिए, ये अंदर की तरफ आ जाएगा। तो आप टॉर्क की डायरेक्शन ऐसे ही बता सकते हैं। आई बात समझ में? अरे आई बात समझ में? क्या नहीं आया? एक मिनट। अच्छा बेटा ये रॉड है, ये पॉइंट O में हिंज है, फोर्स मैंने ऐसे लगाया, बोलो टॉर्क की डायरेक्शन किधर होगी? क्लॉकवाइज नहीं बोलते, क्लॉकवाइज टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी? देखिए ऐसे क्या करो, कॉमन सेंस, आर क्रॉस एफ से भी कर सकते हैं या फिर ऐसे। दिलीप भैया छोड़। सो जो फोर्स ऐसे लगेगा तो क्लॉकवाइज रॉड घूमेगा,
जिधर घूमेगा उधर की तरफ फिंगर घुमा लो ना यार। टॉर्क अंदर नहीं आया या फिर सोचो, अरे पूरी बात तो सुनो, वरना अभी जो मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें तैयार कर रहा हूँ भीषण युद्ध के लिए, एक एक दाव में आपको सिखा रहा हूँ आराम से। ठीक है बेटा, ठीक है। ये सब दिखा रहा है कि तुमने बेटा मैकेनिक्स में क्या गुल खिलाए हैं। खैर सुनिएगा प्लीज। या दूसरे तरीका, आर क्रॉस एफ जिद पकड़ के बैठे हैं, तो जिस फोर्स पे लग रहा है, ये पॉइंट पे लग रहा है फोर्स, दिस इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, और यहां इसके वो टॉर्क बताना है, तो आर वेक्टर ये होगा। आर वेक्टर को आगे की तरफ खींच लो, आर वेक्टर ये, और आर क्रॉस एफ, आर वेक्टर से फिंगर को घुमाओ एफ की तरफ, ये अंदर की तरफ। अब इतना करेगा कौन बार बार? अपन तो कॉमन सेंस लगाएंगे, है ना भाई। हम तो बोलेंगे सर फोर्स ऐसे हिंज है, फोर्स ऐसे लगा, इधर तो नहीं ना जाएगा, ऐसे ही घूमेगा ना भाई। क्लॉकवाइज घूम रहा, उंगली उधर घुमा दो, अंगूठा इधर कर दो, हो गया जी टॉर्क। नहीं आया समझ में? अरे टॉर्क की डायरेक्शन क्लियर है? अरे सही सही बोलो ना, अब टाइम देखो ना, कितना टाइम हो गया? चलो ठीक है, बाकी बातें करते हैं कल।